तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अब आपके सामने है ईसीजीसी पीओ का एग्ज़ाम, ठीक है? और आज हम करने वाले हैं ईसीजीसी पीओ के कंप्यूटर नॉलेज में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज हम वही टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो-जो यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा, वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइडली से। आप चाहें तो किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यार टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है? बट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और शेयर करना भी ज़रूरी है, लाइक करना भी ज़रूरी है और बाकियों को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है कि वो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों? तो आओ यार बिना देरी किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है a device that not only provides surge protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outage is dash. ऑप्शंस हैं बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप, यूएसबी या फिर मेमोरी। वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम लीजिए, आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर दोस्तों बनता है यूपीएस। आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो यूपीएस स्टैंड्स फॉर uninterruptible power supply or uninterruptible power source. It is an electrical device designed to provide two main functions critical for sensitive electronic equipment like computers. ठीक है दोस्तों, यूपीएस हमारा दो चीज़ों का काम आता है। पहला है सर्ज प्रोटेक्शन, दूसरा है बैटरी बैकअप पावर। सर्ज प्रोटेक्शन क्या है? दिस प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम सडन वोल्टेज स्पाइक्स और सर्जेस which can occur due to lightning strikes, power line issues और switching ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड्स। ठीक है दोस्तों। दूसरा है बैटरी बैकअप पावर। इन केस ऑफ पावर आउटेज और फेलियर इन द ऑफ द मेन पावर सोर्स means power, the UPS supplies emergency power from its internal battery, allowing the computer to keep running without interruption for a limited time। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके पास यूपीएस है, तो अगर लाइट जाती है या कुछ ग्लिचेस आते हैं, तो आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होगा। यूपीएस उसे अपनी इंटरनल पावर देगा। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज यूज इन अ कंप्यूटर दैट इज वेरी सिमिलर टू द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस एंड इज ईजी टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन हैं आपके सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड और असेंबली लैंग्वेज। वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। तो आंसर इसका बनता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। तो हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन टू बी ईजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट। ठीक है, दे यूज सिंटेक्स सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, मेकिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलर सिंपलर एंड मोर इंट्यूटिव। सोर्स कोड क्या होता है दोस्तों? दिस इज द ह्यूमन रीडेबल कोड रिटन बाय अ प्रोग्रामर। Source code itself is not a language but a term referring to the code written in any language. Machine language क्या है? This is the lowest level language consisting of binary code, zeros and ones, that the computer's processor can execute directly. It is very hard for humans to read and write, or write, as it represents instructions in a purely numeric form. Object code क्या होता है? This is the output produced after compiling source code. It is typically in machine language or an intermediate form that the computer can execute but is not designed for human readability. Assembly language क्या है? This is the low level programming language that uses symbolic instructions to represent level machine language instructions. It is more understandable than pure machine code but still requires knowledge of hardware and is not close to human natural language। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है डैश इज अ टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन है मैप, वेप, टैप, गैप और लैप। ऑप्शन आपने देख लिए, आंसर करने की कोशिश करिए। तो आंसर इसका बनता है वेप। ठीक है दोस्तों, वेब की फुल फॉर्म है आपकी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
तो वेब इज़ अ टेक्निकल स्टैंडर्ड डेवलप्ड टू इनेबल मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स and other wireless devices to access internet content and services. It defines a set of communication protocols and standardize the way information is accessed over wireless protocols. Web works as an intermediary layer between wireless networks and internet content. ठीक है दोस्तों, बाकियों की भी आप थोड़ा फुल फॉर्म देख लीजिए। जैसे कि मैप की है मोबाइल एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। टैप ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिलेवेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड एक्रोनिम नहीं होता, ठीक है। गैप जेनेरिक एक्सेस प्रोफाइल और लैब लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज टू डिटेक्ट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड द रीजंस विद रिस्पेक्ट टू अ कंप्यूटर इज नोन एज। ऑप्शंस है करेक्टिव सॉफ्टवेयर, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, डायलिसिस सॉफ्टवेयर, डायग्नोसिंग सॉफ्टवेयर और इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर। तो आंसर आपका बनता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। Diagnostic software refers to specialized computer programs designed to detect, analyze, and report faults or anomalies within a computer system. Its primary function is to identify possible issues, their underlying causes, and provide insights to resolve them efficiently. ठीक है दोस्तों, मूव ऑन करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ डैश। ऑप्शंस हैं कट मार्क, मार्जिन, न्यू एरिया, गटर और इंडेंट। तो ऑप्शन आपका बन जाता है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है? द ब्लैंक वाइट एरिया नियर द एजेस ऑफ एवरी पेज इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज नोन एज द मार्जिन। मार्जिन आपके 4 तरह के होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। बात करें दोस्तों बाकी ऑप्शंस की, तो कट मार्क क्या होता है? मार्क्स यूज इन प्रिंटर प्रिंटिंग फॉर ट्रिमिंग द पेपर, ठीक है। अगर आपको ट्रिम करना है पेपर को तो कट मार्क का यूज होता है। न्यू एरिया क्या होता है? ये कोई भी डिफाइंड टर्म नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। गटर क्या होता है? स्पेस एडिट टू द मार्जिन फॉर बाइंडिंग पर्पसेस। इंडेंट क्या होता है? स्पेस एडिट एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ्स नॉट नियर द एजेस ऑफ द पेज, ठीक है दोस्तों। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी बोल दें कि शेयर कर लें, कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट बी हेल्पफुल टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ्स। ऑप्शंस हैं नंबर 1 press the enter key twice, number 2 click the undo button on the standard toolbar, number 3 press the backspace key to remove the bullet, number 4 click the bullets button on the formatting toolbar, option 5 all of the above। तो ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है क्लिक द अंडो बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें और डीप। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है the ability to recover and read deleted or damaged files from a criminal's computer is an example of a law enforcement especially called। ऑप्शंस हैं रोबोटिक्स, सिमुलेशन, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, एनिमेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका बनता है यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है। इसमें भी डीप डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना इज इनफ, ठीक है। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है the process of checking all the peripheral units by the OS during the time of boarding is known as dash। ऑप्शंस हैं BIOS, पोस्ट, बस, CHK, DSK या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका बनता है दोस्तों पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट क्या होता है हमारा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इतना इनफ है, बाकियों की भी आप फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेते हैं बाकियों के बारे में। बायोस क्या होता है? बायोस इज द फिल्म फेयर दैट firmware, ठीक है, नॉट फिल्म फेयर। BIOS is a firmware that initiates the post, but BIOS itself is not the process of checking peripherals. It contains the code that performs post, ठीक है। बस क्या है हमारा? इट इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और CH के DS के क्या है? इट इज़ अ विंडोज़ यूटिलिटी टू चेक डिस्क इंटीग्रिटी। तो ये भी रिलेटेड नहीं है पेरिफेरल के, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है which number system is commonly used as a shortcut notation for groups of our binary digits।
ऑप्शंस है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर आपका बनता है हेक्साडेसिमल। ठीक है दोस्तों, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपका बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम आपका बेस 16 होता है। ठीक है, मूव ऑन करें हमारे 10th क्वेश्चन में, जो कि है कमांड्स एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच एज फाइल एडिट, format and tools to operate and change things are incorporated in dash। ऑप्शंस है मेन्यू बार, टूल बार, यूजर फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसर या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका बनता है यहाँ पे मेन्यू बार। ठीक है, इसमें भी और डीप जाने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 11th क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ तक अगर आ गए और वीडियो को लाइक नहीं करें, कमेंट नहीं करें, सब्सक्राइब नहीं करें, तो बहुत गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 11th है, विच पार्ट ऑफ द हार्डवेयर कंपनसेट्स द डिफरेंस बिटवीन द CPU एंड पेरिफेरल्स। ऑप्शंस हैं स्कैनर, प्रिंटर, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड या फिर इंटरफेस। तो सही आंसर यहाँ पे आपका बनता है इंटरफेस। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरफेस इज इनफ। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which among the following is a command of the data control language, a subdivision of structured query language। ऑप्शंस आपके हैं ट्रंकेट, रीनेम, अपडेट, सिलेक्ट या फिर रिवोक। तो आंसर आपका यहाँ पे है रिवोक। ठीक है, तो दोस्तों DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज is a subset of structured query language SQL that deals with the rights, permissions, and other controls of the database system. DCL commands are primarily used to manage the access controls to database objects। यहाँ पे दो कॉमन DCL कमांड्स हैं, जो कि आपका ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट किस लिए होती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू यूजर्स और रोल्स विद इन द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल, a user can be granted permission to select, insert और update। रिवोक किस लिए होता है? दिस कमांड टेक्स बैक और रिमूव्स privileges that were previously granted to users or roles। It is essential for maintaining security by ensuring users only have the necessary permissions। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है डैश इज अ प्रोग्राम दैट विजिट्स वेबसाइट्स and reads their pages and other information in order to create entries for a search engine index। ऑप्शंस आपके हैं वेब हैकर, वेब क्रॉलर, वेब सोर्स, ब्लॉगर या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका है वेब क्रॉलर। ठीक है, मूव ऑन करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम, दे आर कॉल्ड। तो सही आंसर आपका है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पेरिफेरल, क्लिप आर्ट, हाईलाइट, एग्जीक्यूटिव या फिर नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका पेरिफेरल। ठीक है, इन कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ बट आर कनेक्टेड टू इट एक्सटर्नली आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका हो गया USB, HDMI, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। ठीक है, मूव ऑन करें हमारे 15th क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चंस और रहते हैं। ठीक है, तो इन अ फ्लो चार्ट डैश शेप्ड बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर एंड और स्टार्ट कमांड। ऑप्शंस हैं ओवल, रेक्टेंगुलर, डायमंड, हेक्सागोनल या फिर पैरेललोग्राम। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका है ओवल। ठीक है दोस्तों, और भी देख लेते हैं कि सबसे पहले ओवल शेप्ड बॉक्सेस, तो ये स्टार्ट और एंड के सिग्नल को देने के काम आते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपका स्टेप्स और एक्शंस के काम आते हैं। डायगोनल बॉक्सेस आपका डिसीजन पॉइंट्स बनाने के काम आते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं उसको। हेक्सागोनल बॉक्सेस बहुत ही कम यूज्ड होते हैं, बट कभी-कभी इसको प्रिपरेशन या फिर इनिशियलाइजेशन स्टेप्स में इसको हम यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम्स रिप्रेजेंट करता है इनपुट या फिर आउटपुट ऑपरेशंस सच एज रिसीविंग डेटा और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। ठीक है दोस्तों, हमारा 16th क्वेश्चन और अब हमारे बचे हैं लास्ट के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों 16th क्वेश्चन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII encodes
128 स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स इनटू डैश बिट इंटीजर्स। ऑप्शंस हैं 8, 6, 7, 5 या फिर 4। तो फिर सही आंसर आपका है यहाँ पे 7, ठीक है। तो द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII ASCII is a widely used character encoding standard that represent text in computers, telecommunication equipment, and other devices. It encodes a set of 128 specified characters into 7-bit integers. और यहाँ पे वैल्यू क्या क्या होती है आपकी? नंबर्स होते हैं 0 to 9, लोअर केस लेटर्स A to Z, अपर केस लेटर्स A to Z, बेसिक पंक्चुएशन सिंबल्स और कंट्रोल कोड्स ओरिजिनली डिजाइन्ड फॉर टेलीटाइप मशीन्स और आपका द स्पेस करेक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका 8th बिट भी ओरिजिनली था, वो एरर चेकिंग के लिए था, ठीक है, या फिर एक्सटेंडेड करेक्टर सेट्स के लिए, बट ASCII इटसेल्फ यूजेस 7 बिट्स, ठीक है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ये 17th क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट डेटा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ऑप्शंस हैं डेटा पर यूनिट, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर आर, रेशियो पर बिट या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका है बिट्स पर सेकंड, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि है विद रैपिड टेक्निकल एडवांसमेंट विच डिवाइस यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। द फोर्थ जनरेशन हैज यूज्ड कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एक्सटेंसिवली एंड दिस जनरेशन हैज यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है अ टेक्निक फॉर सर्चिंग स्पेशल डेटाबेसेस कॉल्ड डेटा वेयरहाउसेस लुकिंग फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस हैं डेटा रिडंडेंसी, डेटा माइनिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा प्रोग्रामिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे आपका बनता है डेटा माइनिंग, ठीक है दोस्तों। अ टेक्निक फॉर सर्चिंग स्पेशल डेटाबेसेस कॉल्ड डेटा वेयरहाउसेस लुकिंग फॉर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स इज कॉल्ड डेटा माइनिंग, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है डैश इज अ कंप्यूटर दैट ऑफर्स अ कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस टू अलाउ क्लाइंट्स टू मेक इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शंस टू अदर नेटवर्क सर्विसेज। ऑप्शंस हैं सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, क्लाइंट, बैक पेज या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका यहाँ पे बन जाता है प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।